डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज बात करने जा रहे हैं। देखो, यूपीएससी का जो इंटरव्यू है ना, इसको लेकर बहुत बार सवाल इसको लेकर कई बच्चों ने पूछा है कि सर इंटरव्यू में जो इंटरव्यू का मीडियम है वो कौन सा होना चाहिए। ओवरऑल तो आप जानते हैं कि मान लो जैसे कोई बच्चा हिंदी माध्यम में एग्ज़ाम दे रहा है ना, हिंदी माध्यम से एग्ज़ाम दे रहा है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप इंटरव्यू में भी मोड जो है अपना मीडियम जो है वो चेंज कर सकते हो। हालांकि रिजल्ट जो है वो इंग्लिश मीडियम वालों का अच्छा रहता है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट यूपीएससी की आई है उसमें अगर आपको मैं मोटे तौर पर बताऊं तो लगभग 220 लोग जो हैं इंटरव्यू हिंदी माध्यम से दिए हैं। क्या ये फायदेमंद रहता है? मोटे तौर पर आप लोग जानते हैं कि लगभग 40 से 50 के बीच में हिंदी माध्यम का मान लो सिलेक्शन का रेट रहता है, तो उसके कंपैरेटिवली अगर हम लोग परसेंटेज निकालें तो 20% के आसपास आप देख सकते हो कि भाई सिलेक्शन की दर रहती है। तो क्या हिंदी माध्यम का जो इंटरव्यू है वो ठीक रहता है या फिर वहाँ पर माध्यम हमें अंग्रेजी रखने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो एक चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से समझो, वो ये है कि माइंड से आपको ये चीज़ निकालनी होगी कि इंटरव्यू हो चाहे मीडियम हो, मीडियम से आपके सिलेक्शन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कई बच्चे इस द्वंद्व में लगातार रहते हैं कि क्या हिंदी माध्यम का रिजल्ट बेटर रहता है, इंग्लिश माध्यम ज़्यादा बेटर है, हमें इंग्लिश में तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को लेकर हमें फोकस करने की ज़रूरत है अगर आप इस चीज़ को देखेंगे। बट मैं आपको बताऊं, हमेशा ही मैंने ये बात कही है कि अगर आप बहुत अच्छे से कंटेंट को तैयार करते हो और बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तब आपको मीडियम की चिंता नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा फर्क रहता है, जैसे मेंस के कॉपी इवैल्यूएशन को लेकर कई बार आरोप लगते रहे हैं यूपीएससी पे कि कॉपी जो है इंग्लिश मीडियम के प्रोफेसर चेक करते हैं, उसके चलते हिंदी माध्यम के साथ थोड़ा सा इशू देखने को मिलता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे उस थोड़े बहुत डिस्क्रिमिनेशन के चलते आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे आपको उस मीडियम का सिलेक्शन करना चाहिए, उसको चयन करना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल। अगर आप खुद ही कंफर्ट नहीं हो तो फिर उस भाषा को कैसे उसमें आप चीज़ें करोगे, चाहे वो मेंस का एग्जामिनेशन हो और चाहे वो इंटरव्यू हो। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में रहता है कि क्या सर इंटरव्यू हिंदी में देते हैं तो उसका कोई नुकसान होता है क्या? अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो थोड़ा सा नुकसान तो है। कौन सा नुकसान है? पहले मैं नुकसान ही बता देता हूँ आपको, फिर आगे चल के हम लोग फायदों की भी बात कर लेंगे। कौन सा नुकसान है? नुकसान ये है कि आपको पता है कि सर्विस में आप लोगों को एज ए आईएएस के तौर पर जाना है और ज़्यादातर वर्क जो है वो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ता है। इवन ट्रेनिंग का भी काफ़ी हिस्सा जो है इंग्लिश के माध्यम से ही संपन्न होता है। तो और आज समय जो है उसकी डिमांड भी है कि आप कंप्लीट तौर पर इंग्लिश से दूर नहीं रह सकते हैं। अगर आपको इंडियन फॉरेन सर्विसेज को देखना है, कुछ भी देख सकते हैं। इवन स्टेट अगर आप देखेंगे, साउथ की जो स्टेट हैं वहाँ पे अगर आपको पोस्ट कर दिया जाए साउथ स्टेट में तो वहाँ पे तो वर्क कम्प्लीटली इंग्लिश में ही होता है। उत्तर भाषी जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत हिंदी का प्रचलन आप देख सकते हो, अदरवाइज आपको वर्क इंग्लिश में ही करना है। तो एक कारण तो यूपीएससी जो बोर्ड है उसके मन में ये रहता है कि अगर आप हिंदी माध्यम लिए हो और कंप्लीट प्योर हिंदी बोल रहे हो आप, है ना, बहुत शुद्ध हिंदी बोल रहे हो, थोड़ा सा नुकसान वहां पे आपको देखने को मिल सकता है, हल्का सा। ऐसा नहीं है कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, 5 से 10 नंबर का फर्क हो सकता है। तो उसके अलावा तो फिर क्या करना चाहिए? क्या इंग्लिश में इंटरव्यू देने की ज़रूरत है? अच्छा, इंग्लिश में अगर इंटरव्यू देते हैं तो क्या उससे कोई फ़ायदा होता है? अगर तो बहुत अच्छी स्पीकिंग है इंग्लिश में, है ना, आपका जो है बोलने वाला, आपको प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश बहुत अच्छे से आप बोल सकते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं। बट दिक्कत यहाँ पे खड़ी हो जाती है, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनका इंग्लिश बोलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है उनके लिए, क्योंकि देखो गलती आपकी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम इस तरह से रहा है कि आपको प्रिपेयर नहीं किया गया है इंग्लिश के लिए। एक तरीका और भी हो सकता है, कुछ बच्चे इस चीज़ को समझेंगे, अगर आपने हिंदी माध्यम से एग्ज़ाम दिया है और आपको लगता है कि आप जो मेंस का और जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन है उस टाइम पीरियड में 2-3 महीने मिलते हैं, उस टाइम पीरियड में आप अगर इंग्लिश का कोई कोर्स करते हैं स्पीकिंग को लेकर और अगर आप इम्प्रूव कर सकते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश में अपीयर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा थोड़ा सा मानना यहाँ पे है, इसको लेकर बर्डन मत पालिएगा मन में। देखो, सबसे पहले जो बात मैंने आपको बोली वो है आपका कंफर्ट लेवल। अगर आप कंफर्ट नहीं हो ना किसी भाषा में तो उस भाषा से थोड़ी दूरी बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं। आपको मेंस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है।
अगर आप मेंस एग्जामिनेशन में इतना अच्छा कर देते हैं तो आपको इंटरव्यू पे आपकी डिपेंडेंसी थोड़ी कम रहेगी। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर आप मान लो इंटरव्यू में गए हैं और आपने भाषा जो है आपने हिंदी माध्यम से आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इसका थोड़ा सा ये होता है, कई बार क्या है, ट्रांसलेटर वहां पे रहते हैं, वो बताते हैं बोर्ड मेंबर्स को कि इंग्लिश में हिंदी में आपकी क्या बात हो रही। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है ना भी हो ट्रांसलेटर, वो सीधा ही आपसे हिंदी समझ रहे हो, ये भी डिपेंड करता है बोर्ड पे। तो एक चीज समझो आप, जैसे मान लो आप हिंदी बोल रहे हो ना, तो कोशिश करो बहुत शुद्ध हिंदी बोलने से बचो, थोड़ा इसको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी जो है ना वो नुकसान क्रिएट करती है, उनको कई बार समझने में दिक्कत होती है सामने, तो एक तो वो करना है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने हैं बीच में, है ना, जो आप नॉर्मली, कई बच्चे पूछते भी हैं कि क्या सर इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका इवन अच्छा इंप्रेशन ही पड़ता है, बट बहुत ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड को यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं इंग्लिश के। उसके चलते भी एक नेगेटिव चीज़ें जाती हैं कि अगर आपका इंग्लिश में ही कंफर्ट था तो फिर आपने हिंदी मीडियम को एज ए इंटरव्यू मीडियम क्यों चुना आपने। तो थोड़ा सा बैलेंस करना होगा आपको इंटरव्यू में भी। क्या आप ले भाषा मोड आप हिंदी रख सकते हैं, लेकिन कुछ शब्दावली जो है वो आप अंग्रेजी की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और सबसे पहले दिमाग से इन चीज़ों को आपको निकालना होगा कि माध्यम जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है ना। बहुत सारे बच्चे, मैं मानता हूँ हिंदी माध्यम की सिलेक्शन दर कम है, बट उसके पीछे रीज़न मैंने आपको पहले बताया है। क्या रीज़न है उसके लिए? रीज़न ये है कि बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। आपको पता है सीसेट के चलते प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, और प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है तो आप लोग मेंस एग्जामिनेशन नहीं लिख पा रहे हो, और अगर आप मेंस एग्जामिनेशन ही नहीं दोगे तो अच्छे कॉम्पिटिटर तो मेंस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं ना। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करो भाई। हिंदी माध्यम के अच्छे बच्चे जिनका जीएस बहुत अच्छा है वो लोग मेंस एग्जामिनेशन में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो मेंस में तो कंपटीशन कम हो जा रहा है। इस चीज़ के चलते भी वहां पर थोड़ा सा इशू है। तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना होगा। आप सिर्फ अंत मत देखें, अंत का परिणाम मत देखें। आप ये देखें कि अगर मान लो 400-500 बच्चा भी मेंस एग्जामिनेशन में बैठ पा रहा है और उसके चलते उसमें से 40 से 50 बच्चा लास्ट में सेलेक्ट हो रहा है, तब तो बहुत अच्छा परसेंटेज। मेन हमें वर्क करना होगा कि हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें और उस एग्जामिनेशन को समय के साथ, और उसके लिए हम ज़रूरी फोकस करें सीसेट पे। इंटरव्यू की चीज़ को लेकर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप मेंस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लेने का प्रयास करें, है ना। मेंस में जितने अच्छे मार्क्स आप लोगों के होंगे उतना ज़्यादा इंटरव्यू जो है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा चीज़ों को डील करना। और रही बात कि इंटरव्यू में कौन सा मीडियम, अगर तो अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं, अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है या फिर थोड़ा सा एफर्ट करने से अच्छी हो सकती है, तो पहली चॉइस तो आप रख सकते हैं अंग्रेजी में इंटरव्यू दें, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी और बोर्ड को भी। और अगर मान लो नहीं है तो इसका बर्डन नहीं पालना है, हिंदी बोलना आपका थोड़ा सा, शब्दावली आपकी थोड़ी सहज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तकनीकी शब्दावली आपको हिंदी में इस्तेमाल नहीं करनी है, सीधे सीधे चीज़ों का जवाब देने का प्रयास करना है। बोलने का जो वर्बल स्किल है आपका चीज़ों का, वो भी थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर काम करके आप अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं आप ले सकते हैं।